नमस्कार साथियों, जय हिंद। आदर, आभार, अभिनंदन, जोहार, सत श्री अकाल। आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेजर लाइफ स्टाइल से। तो सभी मित्रों को आत्मीय आभार, नमस्कार और माफ़ी चाहूँगा। बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, उसके लिए बेहद खेद है, क्षमा प्रार्थी हूँ। और उसका जो मूलभूत कारण है आप लोग वाकिफ़ ही होंगे, जैसा कि मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं रहती है और मैं एक न्यूरो सर्जरी बीमारी से पीड़ित हूँ, जो कि सर में चोट लगने की जो बीमारी है उससे ग्रसित हूँ और मेरा इलाज चल रहा है। और चूँकि अभी लॉकडाउन लग चुका है हमारे बिहार राज्य में, तो अभी जो चिकित्सीय सेवाएं अभी बहाल नहीं हुई हैं उतनी अच्छी तरह से। तो करीब 8 दिन का समय लगेगा, चिकित्सीय सेवाएं बहाल हो जाएंगी। जो आने जाने का जो संसाधन है वो शुरू हो जाएंगी, बसें और ट्रेनें। तो हम अपने चिकित्सीय जो मेरा इलाज है उसके लिए निराकरण के लिए उसके इलाज के संदर्भ में जाएंगे हम। आने जाने का थोड़ा सा संसाधन बहाल हो जाए तो मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति थी, जो मेरी आर्थिक माली स्थिति बेहद ख़राब है। और माली स्थिति खराब होने की वजह से लगातार 1 साल से 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया था और अच्छा से इलाज नहीं हो पा रहा था। और MRI जो होता है, जो MRI स्कैन जो होता है, जो है ब्रेन का, उसमें इलाज के संदर्भ में और मेरी चिकित्सीय खर्च के संदर्भ में जो हमारे दीदी भैया मदद की हैं मेरी स्थिति को देखते हुए, उनके कुछ नाम हैं और शायद किन्हीं दीदी भैया का नाम छूट जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन सभी का इसमें योगदान था, कोई भी राशि छोटी बड़ी नहीं होती। आप लोगों ने मेरी मदद की है और पहले भी की है और अभी आपने फिर से मेरी मदद की। सभी दीदी भैया और सभी सम्मानित सदस्यों का दिल से आत्मीय आभार, धन्यवाद। मैं उनके प्रति अपना आभार कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो कुछ दीदी भैया हैं जो हमारे मदद किए थे। मैं याद तो मुझे उतना खैर नहीं रहता है। जो श्रवण शक्ति है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो ही जाती है इस बीमारी में, तो श्रवण शक्ति के याददाश्त की कमी की वजह से मैं कुछ नाम लिख लिया था। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दिल्ली प्लांट लवर्स की मनीषा दीदी का, जिन्होंने मेरी ये दूसरी बार मदद की। पंकज कुमार जी का, जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। दिल से आभार भैया, शुक्रिया। पंकज कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार। और प्रशांत सिंह जी हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। और ऑल टाइप वीडियोज़ भी मेरी मदद की। मैं इनका तो नाम तो खैर नहीं जानता, लेकिन जैसा कि कमेंट सेक्शन में ऑल टाइप वीडियो से ये उनका लॉगिन आईडी था, तो बस वही एक पहचान का सूत्र था। तो उनका भी भैया का सर का आभार कि उन्होंने मेरी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर के यहाँ फिर से जाएंगे और जो भी MRI या जो भी चिकित्सीय मेरे डॉक्टर मेरे लिए उचित समझेंगे वो मेरे लिए प्रिस्क्राइब करेंगे, मुझे निर्देशित करेंगे। तो वीडियोस भी आज कुछ लेके आए हैं आप लोगों के लिए, वीडियोस के आखिर तक बने रहिएगा। और कुछ दिखाएंगे ग्रामीण सभ्यता संस्कृति और धान बोने की जो प्रक्रिया है। सामने लड्डू भी अपनी पूँछ हिला रहे हैं। पूँछ हिलाने से ये तात्पर्य है कि वो हमारे प्रति आभार प्यार जता रहे हैं, टेल हिलाकर हमारा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लड्डू देख रहे हैं, टेल हिलाकर ये हमारा अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा। और चल रहे हैं खेतों के बीच अभी हम। नमस्कार, हम अभी अवस्थित हैं खेतों के बीच और आप सामने देख पा रहे होंगे हमारे कृषक भाई हल द्वारा खेतों को जोत रहे हैं। और कितनी श्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे करके क्रम दर क्रम ये सुबह से लेके हले शाम तक दिन भर खेतों को जोतते हैं। और ये उसी का उदाहरण, जैसे कि आपने और हमने बचपन में कहानी सुनी होगी हीरा और मोती की,
हीरा और मोती वही बैल हैं जो कि वे एक प्रासंगिक कहानी है, बचपन की कहानी मैं किताबों में पढ़ा करता था। उतनी मुझे अब याददाश्त की कमी होने के बावजूद उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसी तरह एक हीरा और मोती की जोड़ी है जो अपने कृषक की मदद कर रहे हैं और हल जोतने में सहायता कर रहे हैं। और इसके बाद तब जाके इसके हल जोतने के बाद इस खेतों में धान की फसलें बोई जाएंगी और धीरे धीरे बैल के साथ पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं और पूछेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ और कैसे इसका तरीका है। आज भी हमारे गांव में परंपरागत रूप से बैलों द्वारा कृषि की जाती है, उसी से निष्पादित किया जाता है कृषि कार्यों को। बहुत सारे कृषक भाई आज भी बैलों द्वारा खेती की क्रियाकलाप को पूरा करते हैं और बात करते हैं उनसे। बाबा, कितना मिलता है आपको मेहनताना दिन भर में? 5 किलो मिलता है चावल, और खाना भी? खाना मिलता है ना, एक टाइम खाना भी। अच्छा, तो ये कब से आप जोत रहे हैं खेत को? आज से कब से जोत रहे? आज कितने बजे शुरुआत किया था आपने? आज हम 7 बजे लान दिए। 7 बजे लान दिए हैं और करीब हम समझते हैं कि 11 बजने को है अब तो। और कब ख़त्म होगा बाबा? 1 बजे। माने ख़त्म कब तक हो जाएगा? कब कार्य का पूरा हो जाएगा जोताई का इस खेत का? हाँ हाँ, वहाँ तक क्या कब तक पूरा हो जाएगा ये? शाम 5 बजे तक पूरा हो जाएगा और सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं और 5 किलो मेहनताना मिलता है इनको। और आप समझ पा रहे होंगे कितनी श्रम क्षमता की आवश्यकता है और हम पाता है। तो बस यही दिखाने का कुछ प्रयास था और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सामने से आप देख पा रहे होंगे हमारे तरफ ही आ रहे हैं दोनों हीरा मोती की ये जो जोड़ी है। तो यही था मित्रों, यही था आप लोगों को दिखाना था। जो मुझे लगा कि क्यों ना आपको एक ग्रामीण परिदृश्य और जो भी परंपरागत रूप से हमारे गांव में आज भी कृषि कार्यों को निष्पादित किया जाता है पुराने समय से ही, आदिकाल समय से ही, वही मुझे लगा कि आप लोग को भी बांटना चाहिए। तो वही और धान की पौधशाला के बीच हम पहुंच चुके हैं और इसे बांधने का क्या तरीका होता है, कैसे इसे बांधा जाता है, चलते हैं देखते हैं। अभी खेतों के बीच हैं। किसान कितनी मेहनत से आपके और हमारे टेबल पर तब जाके ये हमारे पहुंचती है। भैया कितनी देर में इसको कबाड़ लेंगे, उखाड़ लेंगे? कितना समय लगेगा यहाँ से वहाँ तक उखाड़ने में? भैया कितना समय लगेगा? लग जाएगा 3 घंटा। 3 घंटा लग जाएगा 2 आदमी मिलकर, और करीब 3 घंटे का समय लगेगा। तो देखा आपने, बांध कर इस तरह से इसे एकत्रित किया जाता है एक जगह
और इसके बंडल फिर बनाए जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह खेतों में प्रत्यारोपित होंगे। और किसानों की कितनी श्रम क्षमता और मेहनत की आवश्यकता है, तब ये भोजन रूपी अन्न हमारे और आपके टेबल तक पहुंच पाती है। दूर दूर तक खेत ही खेत, चारों तरफ हरियाली। और इधर मैं रहा और आप पहुंचे आज खेतों के बीच। चारों तरफ कृषक भाई हमारे तो हम अभी आप पहुँचे हैं फिर से खेतों के बीच। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ धान की बुआई अब प्रारंभ हो चुकी है और धान की फसलों बोए जा रहे हैं। और ये बता दूं, ये गट्ठर हैं, ये गट्ठर आप देख पा रहे होंगे। ये धान की जो पौधशाला है, बिचड़े हैं और उन्हें चारों तरफ से बिखेर कर और क्रम दर क्रम एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। यही एक बताने का उद्देश्य था, दिखाने का कि आज भी परंपरागत रूप से खेती होती है। आधुनिक खेती के बीच भी पारंपरिक रूप से खेती कृषि का कार्य निष्पादित किया जाता है, टेबल तक पहुंच पाती है। और इसकी महत्ता से कौन इनकार कर सकता है भला। तो हम आज फिर से कहेंगे, जय जवान जय किसान। धान की फसलों के तो शिद्दत से आती है, इसका आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। तो चलेंगे, वहाँ भी चलेंगे। तो खेतों में धान की जो रोपनी होती है, धान बोने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है और चारों तरफ कृषक भाई खेतों में उतर पड़े हैं। तो धान की फसलों की बोने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और बहुत जल्द ये हरे भरे खेत फिर से एक बार लहलहा उठेंगे फसलों से। और ये दूर दूर तक आप खेत ही खेत आपको नज़र आ रहे होंगे। और शाम ढलने को है और सामने आप देख पा रहे होंगे सूर्य की लालिमा, सूर्य की किरणों के प्रतिबिंब पड़ रहे हैं धान के खेतों के बीच। ये जो लाल आप देख पा रहे हैं, ये धान के फसलों के बीच सूर्य की प्रतिबिंब